जी, तो ये फंगस माहौल में, एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। क्या किस तरह की प्रिकॉशंस आम लोगों को अपने घरों में रखनी चाहिए कि वो इन्हेल ना करें? क्या जो जैसे घर जिनमें सीलन होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है या कहीं से सीपेज आ रही है, क्या वो भी ऐसी भी स्थितियाँ आपकी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं? आप लंबे समय तक एक सीलन वाले कमरे में रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या वो भी शरीर के लिए फेफड़ों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं या ये हो बहुत सकता है कि वो लाइफ महत्वपूर्ण थ्रेटनिंग भी हो? प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए पहले तो इस तरह सीलन वाले कमरे में रहना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि घर ऐसा हो जिसमें धूप आए जी, अच्छे बिल्कुल। से, तो वो स्टरलाइज हो जाता है घर, उसमें घर साफ हो जाता है धूप के आने से, और उससे नमी जो होती है वो चली जाती है, तो फंगस का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। क्योंकि धूप में न बैक्टीरिया पनपता है, ना फंगस, ना वायरस, और तेज धूप में तो बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, नमी की जगह पे फंगस होगा, और उसमें अगर आप ज्यादा रह रहे हैं और जरा सा भी आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई किसी भी वजह से, तो आपको फंगस लग सकता है। और यही हुआ पीछे, जब हमने देखा अप्रैल मई जून में जो म्यूकोरमाइकोसिस के इतने सारे केसेस आए, उसका और भी कारण थे, लेकिन एक कारण प्रतिरोधक क्षमता कम होना सब में था, क्योंकि कोविड से प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती थी, रोग से लड़ने की क्षमता। उसके अलावा स्टेरॉइड का उपयोग बहुत हुआ, जी, बिल्कुल। तो उससे भी जो शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाती है। और फिर लंबे समय तक स्टेरॉइड दे दिया, इंडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ, तो इस वजह से लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस, जबकि हम लोग म्यूकोरमाइकोसिस बहुत कम देखते हैं, साल में एक या दो केसेस, और इस बार तो देखिए कितने हजार हम संक्रमण हो गया फंगल इन्फेक्शन का, और कितनी मृत्यु हुई लोगों की। क्योंकि जब एक शरीर में ये, जिसको कहते हैं इन्वेजिव, जब ये शरीर में अंदर चला जाता है और हमारे ब्लड में चला जाता है, तो फिर वो बहुत गंभीर अवस्था बन जाती है, घातक जी, होता है, और वो फेटल भी होता है बहुत बार।